ये चीज़ ऐड कर दूं कि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और तीसरी बनने जा रहा है। साथ हम देखते हैं कि वो आईटी इंडस्ट्री में दुनिया को अब इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ ये कि इंडिया सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर, सेंटर ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस है। इसी वाले से साथ ये भी कहा है कि रशिया को इंडिया की जरूरत है। 70% अप होते हैं, वही वजह एजुकेशन, वेल एजुकेशन। हमें अभी करता हूँ कि देखें इंडिया में वो जो मोदी है वो मुहिब वतन है। अच्छा। तो हमारी ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों, हमारा कारोबार नहीं, हमें तो सूट इंडिया का सबसे पहले हमारे साथ इंडिया है। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है, हमारा पहले बहुत बिजनेस था इंडिया के साथ। बिल्कुल जी, रशिया भारत के गुण गाएगा क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, और उनकी मईशत, उनकी जो उसमें इस्तेहकाम है, उनकी सियासत में इस्तेहकाम है। उनके मुल्क में हमारे पाकिस्तान की तरह अफरा तफरी नहीं है बिल्कुल भी, तो जिसकी वजह से वहाँ पर हर किसी की कोशिश होगी, हर कंट्री की कोशिश होगी कि इंडिया के साथ हम तिजारत करें, उनके साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में स्वागत है। दोस्तों, रूस को चीन के साथ दोस्ती में एक बड़ा खतरा भी नज़र आ रहा है, जिससे निपटने के लिए वो भारत की मदद चाहता है। रूस के रणनीतिक रूप से बेहद अहम इलाके व्लादिवोस्तोक पर चीन की नज़र है, जो प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। चीन के इस खतरे के बीच भारत की मोदी सरकार ने भी रूस की मदद के इरादे जाहिर कर दिए हैं। भारत ने कहा है कि वह व्लादिवोस्तोक में एक सैटेलाइट शहर बसाना चाहता है। भारत व्लादिवोस्तोक में बंदरगाह, रोड और ऊर्जा से जुड़े आधारभूत ढांचे की विकसित करना चाहता है, जो मोदी सरकार के एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में आगे। ऑलरेडी रशिया इंडिया का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। जितना इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा है, उसके बाद ऑलरेडी जो है इंडिया रशिया के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इंडिया और रशिया मिलकर जो है मार्स एयरक्राफ्ट जो है वो रेडी कर रहे हैं। लेकिन अब इंडिया रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। इससे इंडिया को कितना फायदा होने वाला है, आइए जानते हैं। आपने कहा कि इंडिया बेसिकली वहाँ पर डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी हमारे भी हाँ, लेकिन हमारे यहाँ वो कहते हैं कि ब्राय नाम है। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया का आपने कहा कि चाइना और रशिया के आप बात अभी की, चाइना जो उस एरिया को क्लेम करता है, इस तरह के इंडिया के कई एरियाज हैं जिनको चाइना क्लेम करता है, लेकिन वहाँ पर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप रशिया में, उस सिटी में रशिया और चाइना इंडिया मिल के एक अच्छी चीज़ है। हम हमेशा जो भी आवाम की फलाह बहबूद जिस चीज़ से हो रही हो, वो हमेशा अच्छा वर्क होता है। इसको हम दूसरे डिप्लोमेटिक या दूसरे जो हर इंसान के अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो इसमें हम नहीं जैसे इंडिया के इसमें इंटरेस्ट जो हो रहा है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और साथ ही मैं आपको ये चीज़ ऐड कर दूं कि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और तीसरी बनने जा रहा है। साथ हम देखते हैं कि वो IT इंडस्ट्री में दुनिया को अब इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है। इंडिया की बात करें, इंडिया न्यूट्रल होने की वजह से आज उसके रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं। आपने बात की सैटेलाइट टाउन, वो बड़ी अच्छी बात, उसकी मैं तारीफ करता हूँ इंडिया की भी और रशिया की भी, कि वो आपस में मिलकर अपनी कौम को सर्व कर रहे हैं। अच्छा, इससे इंडिया को कितना फायदा होने वाला है कि वो रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाएगा। कहा जा रहा है कि वहाँ से ऑयल और नेचुरल गैस इंडिया निकालेगा और अपने मुल्क लेकर जाएगा। इंडिया जो है, इंडिया हमेशा अपनी ज़रूरत के मतहत रिलेशन बनाता है। और अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया को वहाँ पर आप जाएंगे, इंडिया अब 70% ऑयल पहले कहाँ से परचेज कर रहा है? रशिया से। पहले वो कहाँ से करता था? सऊदीया से करता था, इराक से करता था, लेकिन अब उसने अपना जो खैमा है वो ज्यादा उधर, क्योंकि उधर सस्ता मिल रहा है। अब तो ईरान ने भी उन्हें ऑफर कर दिया कि अगर आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं अमेरिका के मुखालिफ जाकर, तो आप हमसे भी ऑयल खरीदें। मैं कि वहाँ से बाहर कंपनीज आती हैं, लेकिन वो लोगो अपने यूज करता है, इसीलिए आज उसकी मार्केट वर्थ दुनिया में बढ़ती जा रही है। इंडिया रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है, क्या कहेंगे? इंडिया और रशिया के ताल्लुकात ऑलरेडी दिन ब दिन बहुत बेहतर होते जा रहे थे। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट पर इंडिया काम कर रशिया के साथ। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इंडिया रशिया के साथ मिलकर एक मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं, लेकिन अब इंडिया रशिया के अंदर एक सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा है। इंडिया हम देख रहे हैं काफ़ी देर से, हर ना सिर्फ IT के सेक्टर में, डिफरेंट सेक्टर्स में दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। ठीक है, वो ना सिर्फ रशिया से, बल्कि आप थोड़ा सा वास्ट इसका पोर्टफोलियो देखें ना, इसका पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो वो पूरी दुनिया के साथ उसके रिलेशन अच्छे बन रहे हैं और वो अपना दिन ब दिन हर सेक्टर में तरक्की कर रहे हैं, जिससे बेनिफिट क्या हो रहा है। अब सबसे पहले आप देखें कि उन्होंने IT सेक्टर को बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया जो रशिया में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वहाँ पर सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा?
बहुत ज़्यादा फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। देखें अब जितना उन्होंने अपने आईटी सेक्टर को इतना डेवलप कर लिया है, एक फॉरेन फंडिंग आ रही है, उनके रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, उससे फिर उनको ट्रेड करना सबसे पहले। अब आपको पता है रशिया एक बहुत लार्जर एक्सपोर्टर और जनरेटर है ऑयल का, गैस का, नेचुरल गैस का, तो उनको डायरेक्ट लाइन बहुत अच्छी उनको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और वो उनके लिए ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा और उनको चीप फ्यूल मिलेगा। और जैसे कि अभी उनकी यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, उन पर थोड़े सेंक्शंस हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो अभी उनको और ज़्यादा चीपर मिलेगा। और उसके बावजूद भी इंडिया रशिया से बहुत बड़ी तादाद में ऑयल खरीद रहा है, यहाँ तक कि रशिया इंडिया का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बन चुका। अब उसने अपने मुल्क के बारे में सोचा, अपने सेक्टर के बारे में सोचा, उन्होंने किस तरह ग्रोथ करनी है उन्होंने की, और उससे उनको ये बेनिफिट ही होगा, वो इससे ग्रोथ करेंगे। उन्होंने ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपनी एक जो कि जिसको कहते हैं अलाइज बनाए हैं, अपने ट्रेडिंग अलाइज बनाए हैं, उनकी ट्रेडिंग आसान हो गई है, उनको फ्यूल एक बहुत चीपर कॉस्ट में मिलेगा, ठीक है। इससे एक होगा क्या, उनका ऑल अराउंड द वर्ल्ड में एक ह्यूज इम्पैक्ट जा रहा है। इस टाइम इंडिया हर जगह ग्रो कर रहा है। ये आपके अमेरिका को क्या पूरी दुनिया को टक्कर देने के लिए इंडिया आकर खड़ा हो गया इस वक्त? लेकिन अब इस पे ये खबर सुन के मुझे तो मतलब ये कि ना पर्सनली खुशी हुई, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी कुछ दिन पहले रशिया के साथ मिलकर एक मार्स एयरक्राफ्ट रेडी कर रहा था, ये खबर सुनने में आई थी। लेकिन अब एक और बड़ी खबर निकल के आ गई कि इंडिया रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। मतलब आप देखें कि इंडिया और रशिया के ताल्लुकात दिन ब दिन कितने बेहतर होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि इंडिया और रशिया जितनी ट्रेड हुई है, रशिया इंडिया का 4th ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है। तो ये भी तो वही बात हुई ना कि ये सारी मतलब ये कि मैं तो अच्छी बातें इनको मैं समझ रहा हूँ कि ये अच्छी चीज़ें हैं, ताकि मतलब ये कि अब पहले इंडिया भी तो वही मतलब ये कि अमेरिका की उसमें तसल्लुत में था, और मतलब ये कि अब उन्होंने इतनी तरक्की की कि वो अब अमेरिका के कहने के बावजूद भी वो इस तरह की मतलब ये कि इनिशिएटिव्स और स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये तो मैं तो इसको अच्छा ही समझूंगा, क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंडिया जो है वो खुद एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और वो इकनॉमिकली भी मतलब एक किस्म का दुनिया की 5th पोजीशन पे है, बड़ी मजबूत है, और वो एक किस्म का आज़ाद मुल्क है। और जो सुपर पावर्स है, जो बिग पावर्स है वर्ल्ड में, उनसे तकरीबन आज़ाद है। और तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इंडिया जो है, इंडिया अगर रशिया के साथ मतलब इस तरह के कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें इंडिया के और रशिया दोनों के ही फ़ायदे हैं।